तो साथियों ईपीएस 95 पर आ गई है आप लोगों के लिए खुशखबरी, लेकिन क्या ये वाकई में आप लोगों के लिए खुशखबरी है या नहीं, ये तो पता चलेगा आप लोगों को इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में। और वीडियो देखने के बाद में अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। हालांकि यहां पर एक खुशखबरी इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो आप लोगों की डिमांड थी कि 7,500 रुपए मासिक पेंशन आप लोगों को मिलना अनिवार्य है, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन 3 चरणों में पेंशन बढ़ाने की बात कही है। सर 3 चरणों में कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, यही तो मुद्दा है और यही बात आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप बताने वाला हूं। हालांकि हम लोग ये भी जानते हैं कि 10 वर्षों का जो संघर्ष है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए, वो संघर्ष फिजूल नहीं जाएगा। डेफिनेटली संघर्ष काम आ रहा है। कैसे काम आया, चलिए तो बढ़ेंगे हम लोग आगे। हम लोगों ने ये देखा कमांडर अशोक राउत एज अ लीडर जिस प्रकार से इन्होंने पूरे आंदोलन को लीड किया और इनकी आवाज संसद तक गई, प्रधानमंत्री तक गई, वित्त मंत्री तक गई, श्रम या केंद्रीय श्रम मंत्री तक गई। तो भाई ये आम बात नहीं होती है, वहां तक आवाज जाना और इनके स्टेटमेंट आना, ठीक है। फिर ईपीएफओ में कई प्रकार के बदलाव हुए। क्या क्या बदलाव हुए, पेंशन को लेकर जो मेन बात यहां पर होने वाली है कि 7,500 किस प्रकार से मिलेंगे, कितने चरणों में मिलेंगे, ये बात आज आप लोगों को यहां पर मैं क्लियर करने वाला हूं। चलिए तो बढ़ेंगे आगे। आंदोलन हम लोगों ने यहां पर देख लिए, जी सर बिल्कुल, जंतर मंतर हो या फिर रामलीला मैदान हो, सभी जगह हम लोगों ने अशोक राउत के आंदोलन देखे और आंदोलन वाकई में काम भी आए। भाई यही रीजन है कि इस प्रकार से सरकार को कई प्रकार की बैठकें करनी पड़ी कि कुछ तो करना पड़ेगा। निर्मला सीतारमण जी का बयान हम लोगों ने सुना, इसी प्रकार से यहां पर हम लोगों ने भाई मांडविया साहब जी का बयान भी सुना, जो कि केंद्रीय श्रम मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। ईपीएफओ ने जो स्टेटमेंट जारी किया वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन फिलहाल बढ़ेंगे हम लोग आगे। जब ये बात आगे गई, इस प्रकार के आंदोलन आए पब्लिक में, तब जाकर के संसद में भी इसी बात को लेकर घमासान शुरू हुआ, बिल्कुल हुआ। साथ में हम लोगों ने यह भी देखा कि बीच बीच में कमांडर अशोक राउत जो कि इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, इनको गिरफ्तार भी किया गया। पेंशन की नॉर्मल जो शुरुआती आयु होती है वो 58 साल की होती है। नौकरी के दौरान जितने साल आप कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं वही आपकी पेंशन के लिए सर्विस मानी जाती है। इन्होंने मेन बात यहां पर ये बोली है कि 60 महीने का एवरेज चलो सैलरी इन्होंने निकाल लिया, ठीक है, और कितना योगदान आप लोगों ने दिया है। एक एग्जांपल के तौर पे इन्होंने इस प्रकार से कहा है कि बेसिकली अगर 15,000 सैलरी है तो कितना 2,143 रुपए। लेकिन अगर आपकी सैलरी ज्यादा है, अब समझना दूसरा पॉइंट, अगर आपकी सैलरी यहां पर क्या है, ज्यादा है और 10 या 25 साल तक आप लोगों ने जॉब की है, तो पेंशन भी उसी रेशियो में बढ़ेगी। यानी जितने लंबे समय तक कंट्रीब्यूशन आपने किया है, जितनी ज्यादा सैलरी उतनी ज्यादा मंथली पेंशन। रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय इस फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी था। तो ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होगी। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है कि 15,000 मल्टीप्लाई 10 years ऑब्लिक 70, बस इसका आप लोगों को मेन वर्क भाई इस फॉर्मूले का यूज करना, तो आपकी पेंशन निकल के आ जाएगी। जितना ज्यादा आपकी खास करके सैलरी होगी, जितना समय आप लोगों ने जॉब में दिया होगा, उतना ज्यादा आप लोगों का पेंशन भी यहां पर बनेगा। तो जो भी संगठित क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी है भाई साहब, उन लोगों को अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पेंशन आपकी बढ़ चढ़कर आप लोगों को प्राप्त होने वाली है। सो मन लगा के काम करो, अच्छे से काम करो। जितना समय आप लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, बेहतर है कि उससे आपका ही फायदा होगा, ठीक है। तो कैसी रही ये जानकारी, कमेंट करिएगा। और क्या इस प्रकार के फॉर्मूले से आप सहमत है या नहीं, जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, उन विचारों को भी आप लोग कमेंट सेक्शन में व्यक्त करने का प्रयास जरूर करिएगा। और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए दीप्त सिंह एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में डीएससी के मंच के माध्यम से तमाम प्रकार की गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी भी आप लोग घर बैठे कर सकते हैं। मिनिमम चार्जेस पर तमाम प्रकार के कोर्सेज और ऑफर में उनके चार्जेस आप लोगों के सामने हैं। सो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सभी के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने अपनी अपनी राय देने का प्रयास किया था कि नहीं, हमें 3,000 नहीं चाहिए, हमें 7,500 ही चाहिए, प्लस में डीए, प्लस में मुफ्त चिकित्सा, ये आपकी डिमांड थी। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो इन महोदय ने, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जब यहां तक बात गई, तब जाकर के कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे कि चलो ठीक है, लेकिन ये जो पेंशन है ये आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगी, इसको हम लोग 3 चरणों में डिवाइड करेंगे। अब 3 चरण इन्होंने अभी की स्थिति में ये दे दी है कि पहले चरण में 1,000 से 3,000, तो बात तो वही थी, 3,000 की बात तो पहले भी की गई थी उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो पहले चरण में 1,000 से 3,000 जो 2025-26 के लिए, और दूसरा चरण
3000 से 5000 2026-27 के लिए, और तीसरा चरण 5000 से 7500 जो कि 2027 से 28 के लिए होगा। तो यहां तक भी समझ में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संशय यह भी नजर आ रहा कि अभी तो इन्होंने सिर्फ ये 3 चरण यहां पर प्रस्तावित रखे हुए हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन दी जा सकती है, लेकिन कई प्रकार के नियम भी आएंगे, उन नियमों के बारे में भी आपको डिस्कस करवाया जाएगा, आपसे डिस्कस होगा, आपके बीच में उनकी जानकारी भी आपको प्रदान की जाएगी कि गवर्नमेंट इतनी आसानी से उन तमाम प्रकार के पेंशनर्स को पेंशन देना नहीं चाहेगी। लेकिन जो नियम बनाए ये वाले, इनके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे नियम भी आएंगे जिनमें कई प्रकार से बदलाव होगा, और जिसके अंतर्गत कई पेंशनर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बाहर हो सकते हैं। यहां पर क्लियर कर दी। अब आपको मैं वहां पर लेके जाता हूं कि आपकी सैलरी में से कितना 12% पीएफ में जमा होता है, और पीएफ में से भी अगर आप देखोगे 8.33% हिस्सा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और 3.67% पीएफ अकाउंट में आप लोगों का अमाउंट जमा रहता है, और इस अमाउंट को आप एक लास्ट मोमेंट में कभी न कभी निकाल भी लेते हैं। पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी यहां पर अनिवार्य इन्होंने कर दी है, और पेंशन की नॉर्मल जो शुरुआती आयु होती है वो 58 साल की होती है। नौकरी के दौरान जितने साल आप कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं वही आपकी पेंशन के लिए सर्विस मानी जाती है। इन्होंने मेन बात यहां पर ये बोली है कि 60 महीने का एवरेज चलो सैलरी इन्होंने निकाल लिया, ठीक है, और कितना योगदान आप लोगों ने दिया है। एक एग्जांपल के तौर पे इन्होंने इस प्रकार से कहा है कि बेसिकली अगर 15,000 सैलरी है तो कितना 2,143 रुपए। लेकिन अगर आपकी सैलरी ज्यादा है, अब समझना दूसरा पॉइंट, अगर आपकी सैलरी यहां पर क्या है ज्यादा है और 10 या 25 साल तक आप लोगों ने जॉब की है, तो पेंशन भी उसी रेशियो में बढ़ेगी, यानी जितने लंबे समय तक कंट्रीब्यूशन आपने किया है, जितनी ज्यादा सैलरी उतनी ज्यादा मंथली पेंशन। रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय इस फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी था। इन्हें जब वापस छोड़ा भी गया तब यहां से भी स्टेटमेंट आता है कि भाई सब हम शांति से आंदोलन कर रहे हैं, हमारी मांगों को पूरा करने के लिए हमारे हक की लड़ाई कर रहे हैं, हमें शांत रहने दो, अदरवाइज हम सरकार बनाना भी जानते हैं और बिगाड़ना भी जानते हैं। तो एक वार्निंग भी इन्होंने गवर्नमेंट को दी, एंड फाइनली आगे बढ़ेंगे। तो जब भी बात नहीं बनी तो जो ईपीएस पेंशनर्स थे जो आंदोलन में अपनी हक की लड़ाई की मांग कर रहे थे, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट को चेतावनी भी दी कि भाई अगर आपने हमारी बात नहीं मांगी, और ऐसा भी नहीं कि बेफजूल की बात मतलब कि मनवा रहे, भाई हम तो हमारे हक मांग रहे हैं, अगर हक भी देने में आप सक्षम नहीं है तो फिर हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, हम आत्मदाह कर देंगे, खुद को जलाकर मर जाएंगे। ये बात हुई थी। एंड फाइनली जब आगे बढ़ेंगे तब बात आती ईपीएफओ की। ईपीएफओ ने क्या कहा? ईपीएफओ ने ये कहा कि भाई साहब एक काम करते हैं, हम आपकी पेंशन जो 1,000 रुपए आपको प्रति माह दे रहे हैं ना, इसे बढ़ा करके 3,000 कर देंगे। यहां तक की बात आई थी। लेकिन मेन मुद्दा जो आपको इस वीडियो में आज की जो अपडेटेड न्यूज रहेगी कि 3 चरणों में किस प्रकार से आपकी पेंशन 7,500 तक जाएगी, वहां तक आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर यह बात आई थी, है ना, जिसमें से 60 लाख से अधिक पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। यह बात किसने की थी? ईपीएफओ ने, कि भाई 7,500 छोड़ो, 3,000 रुपए आपको प्रति माह दिया जाएगा। अब इस पर भी, लेकिन इस पर भी सारी जानकारी मैं दूंगा आपको अगले वीडियो में, तो उस वीडियो को देखना मत भूलना। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट के इस प्रकार के नियम से आप कितना सहमत होंगे, पहले ईपीएफओ के द्वारा यह बोलना कि हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दीप्त सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईपीएफओ के द्वारा अब कर्मचारियों के रिटायरमेंट होने के बाद में कितनी पेंशन प्राप्त होगी। जब 25